नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो लोगों की बात करूंगा। एक तो विवेक अग्निहोत्री की, जिनका पूरा नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री, और दूसरे नाना पाटेकर की। दोनों ऐसी शख्सियतें हैं फिल्मी दुनिया की जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं। विवेक अग्निहोत्री ही वह निर्देशक है जिन्होंने द कश्मीर फाइल नाम की एक फिल्म बनाई थी, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही और जिसको लेकर के उसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह के ओपिनियन आए। उस फिल्म पर भी मैं अपनी बात रख चुका हूँ, इसलिए उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ कि विवेक अग्निहोत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो उनकी आने वाली फिल्म है द वैक्सीन वार, उसको मीडिया में या फिल्म की दुनिया में उतना तवज्जो नहीं मिल रहा है, यानी कि उस पर मीडिया अटेंशन बहुत कम है। और उनका एग्जैक्ट वर्ड जो अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ा, उसका हिंदी वर्ज़न यह होगा कि मीडिया ऐसा लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं यानी जैसे ये फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उनको शिकायत है, और बेशक ये भी एक तरह का जिसको कहते हैं प्रचार की शैली है, और उनको अधिकार है कि अपना प्रचार प्रसार कैसे करते हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बल्कि अच्छी बात भी है कि हर आदमी की अपनी एक मीडिया स्ट्रेटजी होती है। और दूसरे नाना पाटेकर इसमें जो है बड़ी भूमिका में हैं, और ऐसा जो ट्रेलर देखने से लगा है कि वो भारतीय वैज्ञानिकों के नेता हैं जो कोवैक्सीन बनवा रहा है, और वो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, सरकार से भी वैज्ञानिकों से भी, कि कितनी जल्दी यह वैक्सीन बनेगा। तो निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म। जैसा कि मैं हर फिल्म के बारे में इंतज़ार करता हूँ कि वो कैसी होगी, देखने पर पता चलेगा। लेकिन जो दूसरी बात नाना पाटेकर ने कही है, उनसे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि आप वेलकम टू द जंगल में क्यों नहीं गए। मैं वेलकम टू द जंगल के बारे में एक पहले ही वीडियो कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि ये एक आने वाली फिल्म है वेलकम फ्रेंचाइजी यानी वेलकम श्रृंखला की, जिसमें एक ज़माने में एक श्रृंखला में जिसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर भी थे, पर इसमें नहीं है। वेलकम टू द जंगल में इस बार न तो नाना पाटेकर हैं न तो अनिल कपूर। और उनसे पूछा गया जब नाना पाटेकर से, तो उन्होंने बड़े दुखी अंदाज में कहा कि शायद उनको लगा, यानी कि मेकर्स को, वेलकम टू द जंगल के मेकर्स को, इसमें जो है हम लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हम लोगों को जगह नहीं मिली। पर फिर उन्होंने ये भी जोड़ा कि फिल्मी दुनिया में कैरेक्टर आप कैसा करते हैं, काम आप कैसा करते हैं, इस पर आप फिल्मों में लिए जाते हैं, ये नहीं कि आपकी उम्र क्या है। अब मुझे लगता है कि मैं नाना पाटेकर की इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी श्रृंखला की या किसी फ्रेंचाइजी की फिल्म कोई आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारे पुराने कलाकार लिए जाएं। आपको याद होगा और याद होना चाहिए, और नाना पाटेकर को भी यह बात याद होनी चाहिए कि जॉली LLB जब फिल्म बनी थी तो उसमें जो अरशद वारसी थे वो लीड रोल में थे, लेकिन जब जॉली LLB का दूसरा पार्ट बना तो उसमें अक्षय कुमार लीड रोल में आ गए। तो ऐसा होता है कई बार, मेकर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी जो अगली कहानी है उसमें कौन फिट बैठेगा। तो नाना पाटेकर का ये जो अंदाज़ है, मुझे लगता है कि उन्होंने तल्ख स्वर में बात कही है। ये बात उनको शायद नहीं कहनी चाहिए थी, और स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं किस फ्रेंचाइजी में हूँ और किस फ्रेंचाइजी में नहीं हूँ। ये बात जो है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ एक्टर के नाम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अक्सर ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि एक फ्रेंचाइजी की फिल्में जब बनने लगती हैं, एक दो तीन, तो पहले वाले नहीं रहते हैं, दूसरे वाले चले जाते हैं, फिर कभी आ जाते हैं। तो ये सिलसिला है जो बॉलीवुड में चलता रहता है। बहरहाल, इसलिए मेरी एडवाइस तो नाना पाटेकर और विवेक अग्निहोत्री दोनों को है कि शिकायत के लहजे में बात न करें, अपनी फिल्म बनाएं, अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस रखें। यही होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा नाम है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। आप कभी एक फिल्म में आएँ, कभी दूसरी फिल्म में आएँ, कभी तीसरी में आएँ, कभी चौथी में ना आएँ, हो सकता है पाँचवीं में आए, तो ये चलता रहता है। तो विवेक अग्निहोत्री और नाना पाटेकर दोनों अगर मलाल है तो ये मलाल नहीं होना चाहिए, उनको अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।